इस कहानी को रात के वक्त अकेले ना सुनें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, एक सच्चा वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और यार एक और बात कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो इसलिए आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम एहसन है और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये बात कराची के एक पुराने इलाके की है। मेरी बहन अरीबा की शादी का दिन था। घर रोशनियों से भरा हुआ था। मेहंदी, फूल, कुरान की तिलावत, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ लग रहा था। शादी से 3 दिन पहले ही कुछ अजीब होना शुरू हुआ। अरीबा रात को अचानक उठकर कहती, अम्मी कोई मुझे बुला रहा है। कभी कहती, मेरे कमरे में कोई खड़ा है। हम सब समझते रहे कि शादी का असर है, लेकिन एक रात मैंने खुद देखा। रात के 3 बज रहे होंगे। अरीबा का कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन उसके कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थीं। और सबसे डरावनी बात, अंदर से 2 आवाज़ें आ रही थीं, एक अरीबा की और दूसरी एक भारी गूंजी सी आवाज़, जैसे किसी ने गला जला रखा हो। निकाह का दिन आ गया। अरीबा दुल्हन के लिबास में थी, चेहरा सफ़ेद, आंखें लाल और लिप्स बिल्कुल ठंडे। काजी साहब आए, निकाह शुरू हुआ। पहली बार पूछा गया। अरीबा ने धीमी आवाज़ में कहा, कबूल है। दूसरी बार फिर अचानक अरीबा का जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें सीधे ऊपर की तरफ चली गईं। और तीसरी बार जब काजी साहब ने पूछा, अरीबा ने अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि किसी और की आवाज़ में कहा, ये निकाह नहीं होगा। पूरा कमरा सुन हो गया। काजी साहब के हाथ से तस्बीह गिर गई। दूल्हे का चेहरा पीला पड़ गया और फिर अरीबा खड़ी हुई, जबकि दुल्हनों का उठना भी मुश्किल होता है। उसने सीधी नज़र काजी साहब पर डाली और कहा, ये मेरी अमानत है। अरीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो इंसानी मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उस जिन ने कहा, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। इस पर पहला हक मेरा है। तुम लोगों ने इसे कुरान से महफूज नहीं रखा। फिर उसने वो बात कही जिसने हम सबको यकीन दिला दिया। अगर निकाह हुआ तो लाश उठेगी। काजी साहब ने फ़ौरन कुरान खोला, सूरे बकरे की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयत पढ़ी गई, अरीबा चीखी। उसका जिस्म ज़मीन पर गिर गया। आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। काजी साहब ने कहा, ये जिन है और बहुत ताकतवर है। उसी वक्त अम्मी रोती हुई बोली, गलती हो गई। उन्होंने बताया, बचपन में अरीबा बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक आमिल के पास ले जाया गया था। उसने कुछ पढ़कर फूंक मारी और कहा था, ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी है। हमने समझा था दुआ की बात है, लेकिन असल में वो जिम्मेदारी किसी और ने ले ली थी। काजी साहब ने कहा, आज निकाह हुआ तो ये जिन कत्ल करेगा। और फिर अरीबा ने खुद कहा, बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में, भाई मुझे बचा लो। अगले ही लम्हे उसकी आवाज़ फिर बदल गई, या तो ये मेरी रहेगी या जिंदा नहीं रहेगी। निकाह तोड़ दिया गया। दूल्हा खामोशी से चला गया। अरीबा को अगले दिन ही एक बुजुर्ग आलिम के पास ले जाया गया। 3 दिन तक सिर्फ कुरान की तिलावत हुई। तीसरे दिन अरीबा बेहोश हुई और एक आवाज़ आई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आ सकता हूँ। आज 2 साल गुजर चुके हैं। अरीबा ज़िंदा है, लेकिन अब तक शादी नहीं हुई। और हर साल उसी दिन रात 3 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा
खुद ब खुद खुल जाता है। निकाह सिर्फ दो इंसानों का नहीं होता, कभी कभी कोई और भी दावा कर रहा होता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों और बच्चों को ऐसे फ्रॉड सालिम से दूर रखें जो बच्चियों की ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।